मेंबर्स, वेलकम बैक टू ओन चैनल स्टॉक मार्केट फंडा में। अब देखो, आज लास्ट मोमेंट में मार्केट में बहुत तगड़ा फॉल था। रीजन जैसे ही मुझे मालूम चला कि एमएससीआई इंडेक्स की रिबैलेंसिंग होती हुई दिखाई दी, मैंने यहाँ पे अपडेट कर दिया। बट देखो, अगर आप फ्री टेलीग्राम चैनल में नहीं है, जाके ज्वाइन कर लेना, सर्च कर लेना माई स्टॉक मार्केट फंडा। देखो, मैं यहाँ पे सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें ही रखता रहता हूँ, तो आप जाके जरूर चेकआउट करना, क्योंकि बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अगर आती है तो मैं शेयर कर लेता हूँ। ठीक है, ओके। पॉइंट नंबर 2, मार्केट में सर क्या और फॉल आ सकता है? बहुत सारी चीजें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले, इंक्लूडिंग डेल्टा कॉप, क्योंकि आज क्रैश हुआ था। एचएफसीएल फ्रॉम द टॉप से ये भी थोड़ा फॉल हुआ। एमसीएक्स, नेटवेब, ओला, विप्रो। विप्रो का कल एडीआर ऊपर था, लेकिन आज विप्रो इतना ऊपर गैप अप ओपन नहीं हुआ। ये सब मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट करें, जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर करता हूं। यस्टरडे काफी लोगों को ये वीडियो पसंद आया था, एचसीएल स्टरलाइट टेक का, तो अगर आपने नहीं देखा है जाके जरूर चेकआउट कर लेना। ठीक है, चलिए। देखो, निफ्टी में जो लास्ट मोमेंट पे फॉल आता हुआ दिखाई दिया, मार्केट में आपको बहुत सारी न्यूज मिलेगी कि ये जो फॉल था वो यूएस ईरान की डील प्रॉपर नहीं हो पा रही, इसकी वजह से था, वगैरह वगैरह। ये गलत बात है। फॉल इसकी वजह से था कि निफ्टी की, या बोल सकते हैं एमएससीआई की रीबैलेंसिंग होती हुई दिखाई दी। आप यहां पे फोकस कर सकते हैं, जिसमें अगर आप देखोगे तो एम6 का भी नाम शामिल था। ठीक है, और आज जो एम6 में फॉल आया फ्रॉम द टॉप से, इसी की बैलेंसिंग की वजह से फॉल आया था। देखो, अगर आप फ्यूचर ऑप्शंस में काम करते हैं ना स्टॉक में, ये आपको पता होना चाहिए कि भाई मार्केट में क्या अपडेट है, क्या चल रहा है। ये एडवांस में भी आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है ना, तो प्रॉब्लम कभी भी आ सकती है। आपको पता भी नहीं चलेगा भाई ये क्यों फॉलो गया। ओके, तो ये बात हमेशा याद रखो, मार्केट को टाइम दो, थोड़ा बहुत न्यूज को, इंफॉर्मेशन को टाइम दो। ठीक है। पॉइंट नंबर 2, सर क्या ये पैनिक वाला फॉल है? देखो, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो फॉल आया था ना 2 आवर्स चार्ट के अंदर, देखो सी, यहां पे देखो, मैंने कल ही आपको डिस्कस करवाया था। ये ऑलरेडी यहां पे बहुत तगड़ा फॉल था। अब इसका लेवल जैसे ही टूटेगा, मैं शॉर्ट करूंगा। तो अगर आप देखोगे, यहां पे बहुत तगड़ा फॉल आया था, ये आप देख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद सीधा 2 आवर चार्ट के अंदर 40 आरएसए को ब्रेक कर गया। तो बड़े प्लेयर्स को पता था कि एमएससीआई बैलेंसिंग होने वाली है। इसकी वजह से बड़े प्लेयर्स पहले से शॉर्ट करके बैठे थे, और आप देखोगे ये बहुत तगड़ा फॉल आता हुआ दिखाई दिया। हालांकि मैं एक्सपेक्टेड इतना बड़ा फॉल नहीं करा था, छोटा मोटा करा था, बट ये थोड़ा ज्यादा ही हो गया। ओके, तो क्या ये नेगेटिव क्लोजिंग है? अगर मैं वन शॉट आंसर करूं तो थोड़ी बहुत, नॉट बिग, थोड़ी बहुत। नेगेटिव किसको बोल सकते हैं, समझो बात को। अभी के लिए मार्केट में बहुत तगड़े सपोर्ट है, 23,200 एंड 22,000 के आसपास का। अगर ये दो सपोर्ट टूटते हैं, 22,000 या 22,400, आप जो भी बोले, ठीक है, अगर ये सपोर्ट टूटते हैं तो पैनिक बहुत तगड़ा आएगा। ठीक है, बट मुझे चांसेस कम लगती है। उसका रीजन मैं आपको बताना चाहूंगा। अगर आप क्रूड ऑयल देखोगे तो क्रूड ऑयल आज भी फॉल हुआ। ओके, और अगर मैं निफ्टी फ्यूचर्स को देखूं तो स्पॉट में और फ्यूचर्स में बहुत तगड़ा डिफरेंस है। अगर आप देखोगे, ये बहुत तगड़ा डिफरेंस है। 250 पॉइंट का जनरली डिफरेंस नहीं होता, मैक्सिमम 100 सवा 100 पॉइंट का डिफरेंस होता है। तो ये जो डिफरेंस है बहुत तगड़ा है। निफ्टी बहुत जल्द पैचअप करने की कोशिश करेगा, और ये कब हो सकता है? थोड़ा निफ्टी ऊपर आएगा, थोड़ा फ्यूचर्स डीके होगा, तो इसकी वजह से पैचअप हो जाएगा। चांसेस बहुत हाई है कि यहां से एक शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। अब देखते हैं यहाँ पे। अगर आप देखोगे गिफ्ट निफ्टी, तो जरा सा पॉजिटिव है। ठीक है, चांसेस बहुत है कि ये पैचअप करने की कोशिश जरूर निफ्टी कर सकता है, गैप अप दिख सकता है। बट मैं श्योर नहीं हूं, क्योंकि हम लोग देखेंगे कि मार्केट में कोई न्यूज व्यूज ना आ जाए। ओके, सो बी रिलैक्स अभी के लिए। चलिए, देखो, यूएस ईरान की जो डील है, ठीक है, वो अभी भी एक स्टेज पे अटकी हुई है। कल मैंने इंफॉर्मेशन शेयर की थी, जहां पे ट्रम्प के फाइनल अपडेट बाकी है कि भाई 60 डेज का सीज फायर है, ट्रम्प का फाइनल अपडेट बाकी है। बट ये देखो, ये न्यूज वाले है ना, हवा में फैलते रहते हैं। मैंने आपको पहले ही बोला था, जो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स की जो बात आई थी मार्केट में, वो सिर्फ एक जर्नलिस्ट ने क्वेश्चन पूछा था कि आप करेंगे कि नहीं करेंगे टैक्स डिक्रीज, क्योंकि एफआई नहीं आ रहे। तो निर्मला जी मैडम ने इतना बोला कि हम लोग सोचेंगे, जितनी भी क्वेरीज आ रही है हम लोग सोचेंगे। तो भाई न्यूज वालों ने छाप दिया कि वो लोग सोच रहे हैं। ठीक है, तो न्यूज वाले कुछ भी छाप देते हैं। आप समझ पा रहे हो? तो ईरान यूएस में जो कुछ हो रहा है, जो भी न्यूज आ रही है, उसको ज्यादा फोकस मत करो। आपको फोकस करना है क्रूड ऑयल पे। कितना क्रूड ऑयल नीचे आ रहा है? क्रूड ऑयल जैसे 90 को ब्रेक करता है, वो एक सबसे स्ट्रॉन्ग सिग्नल होगा। 80 के पास आएगा, वो सेकंड बड़ा स्ट्रॉन्ग सिग्नल होगा। और तीसरा, ट्रम्प की ट्वीट को देखो, बस उतना ही। बाकी ये न्यूज व्यूज वाला बनाते रहते हैं। ठीक है, चलिए। ओके, देखो, यस्टरडे जो चार्ट डिस्कस किया था, काफी लोग पूछते रहते कि सर चार्ट डिस्कस करते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में कवर भी किया करो। तो यहां पे जो चार्ट मैंने डिस्कस किया था यस्टरडे, वो था सीमेंस एनर्जी का। ठीक है, चलिए। और काफी लोगों ने सही गैस किया था। अगर आप देखोगे, काफी लोग सही गैस करते रहते हैं, क्योंकि मार्केट में एक्टिव होते हैं ना, तो सही गैस कर लेते हैं। ओके,
चलिए अब देखो फटाफट इंपॉर्टेंस चीजें समझने की कोशिश करना, क्योंकि बहुत तगड़ी नेगेटिव चीज आ रही है। कल ये मैं कवर नहीं कर पाया था, न्यूज ये थी कि डेल्टा कॉप में जो सुप्रीम कोर्ट का एक कोर्ट केस था वो अपडेट आने वाला था, और वो अपडेट ये था कि जो 28% का जीएसटी रेट्रो टैक्स था, क्या वो निकल जाएगा। और मैंने इसका पूरा केस स्टडी बनाया था डेल्टा कॉप का, जो चांसेस बहुत आए कि वो रेट्रो टैक्स नहीं निकलेगा, और कोर्ट में यही अपडेट हुआ। कोर्ट ने फेवर किया गवर्नमेंट की तरफ। कोर्ट ने क्लियर कट बोला जो गवर्नमेंट ने लगाया है 28% का जीएसटी रेट्रो टैक्स, और पहले का जो पुराना वाला टैक्स था वो आपको देना पड़ेगा, वो भी इंटरेस्ट के साथ देना पड़ेगा। ठीक है, और इसकी वजह से डेल्टा कॉप पूरा का पूरा क्रैश हो गया। अब देखो ये जो गवर्नमेंट उंगली कर रहे हैं ना, सीरियसली देखो, आपको पता नहीं गवर्नमेंट कितनी पसंद है। मुझे मोदी जी से कोई शिकायत नहीं है, मुझे सिर्फ शिकायत है गवर्नमेंट के टैक्सेस से। ठीक है, और जिनको नहीं पता है ना, ध्यान से सुनना। एक लाहौरी जीरा करके एक बॉटल आती है, अगर आप थम्स अप सोडा जैसी कुछ चीजें पीते हैं, तो वो जो छोटी होती है 10 रुपए की, उसके मार्जिन ही होते हैं 5% के आसपास के। अब गवर्नमेंट ने, अगर आपको पता है, तो जो ये जो बॉटल्स होती है थम्स अप कोला, उसमें जीएसटी लगा दिया कुछ 28 या 40%, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, पहले बहुत कम था, फिर 28% या उससे ज्यादा लगा दिया है। इसकी वजह से उनका बिजनेस ठप हो गया। सेम गेमिंग गेमिंग के अंदर भी इनका पूरा का पूरा रेट्रो टैक्स का इशू आ गया। मैंने अब समझाया था 2016-18 का कुछ जीएसटी का टैक्सेस बाकी है, जो प्रॉपर गवर्नमेंट ने नहीं समझाया था, और वो भी टैक्स ले रहे इंटरेस्ट के साथ, और इनकी मार्केट कैप से ऊपर का टैक्स ले रहे, यानी कि इनका जो बिजनेस है पिछले 10 साल का, उसका उसका रेवेन्यू का टैक्स ले रहे हैं। ठीक है, तो इसका बिजनेस भी खत्म। वोडाफोन आइडिया का तो आपको पता ही है, उसमें भी 3 टाइप के टैक्स होते हैं टेलीकॉम के अंदर। तो गवर्नमेंट इतना टैक्स ले रही है कि पूरे का पूरा मैन्युफैक्चरिंग खत्म हो रहा है। ठीक है, पूरा मैन्युफैक्चरिंग खत्म हो रहा है, और एक गवर्नमेंट को समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, जो लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं ना, उनको वो मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगे। तो आप मुझे कमेंट करके बताओ कौन मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, और आप मेरी राय क्या सही है कि नहीं। ठीक है, क्योंकि अगर ये गवर्नमेंट नहीं समझेगी ना, तो हमारा जो रूपी है ना, वो लगातार डेप्रिशिएट होगा, ये याद रखना। ठीक है, तो थोड़ा गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, टैक्स पागलों की तरह नहीं लेना चाहिए हर चीज में। एनीवे, सो थोड़ा कॉशियस रहना, क्योंकि डेल्टा कॉप में जो भी पुलबैक्स आते हैं वो फेक पुलबैक्स होते हैं। लास्ट टाइम भी मैंने डिस्कस किया था कि जब तक ये रेट्रो टैक्स का इशू खत्म ना हो, तब तक ये फेक पुलबैक है। कंपनी का सपोर्ट है 40 का, अगर ये टूटता है तो ये पैनिक और तगड़ा क्रिएट करवाएगा। सो बी केयरफुल। गवर्नमेंट ने पूरी की पूरी कंपनी या पूरा सेक्टर खत्म कर दिया है, सो बहुत केयरफुल रहना। M6 फॉल हुआ था, जैसे कि मैंने बोला, MSCI की रीबैलेंसिंग होती हुई दिखाई दी, इसकी वजह से फॉल हुआ, बट ऑलरेडी वैसे काफी भाग रहा था। अब देखो थोड़ा कॉशियस रहना, क्योंकि ये एफ एक्टिव स्टॉक्स है। एक बार शॉर्ट होना स्टार्ट हुआ ना, तो लोग तगड़ा शॉर्ट करते हैं, क्योंकि ये ट्रेंडिंग स्टॉक था। अगर आप देखोगे ये लगातार ट्रेंडिंग स्टॉक था, तो अगर आप फॉल आप देखोगे तो बहुत तगड़े फॉल आते हैं इसके अंदर। देखो, अगर फॉल आता है तो बहुत तगड़े फॉल आते हैं, तो सो बहुत केयरफुल रहना। जो लोग भी टॉप पे हैं, थोड़ा कॉशियस रहने की कोशिश करना। नेटवेब में देखो, यहाँ पे कंपनी आज 15% जम गया, क्योंकि पूरा का पूरा री रेटिंग होता हुआ दिखाई दिया कंपनी। माना जा रहा है कि आने वाले टाइम के अंदर कंपनी बहुत अच्छा रिजल्ट पेश कर सकती है, इनका रेवेन्यू सस्टेन होता हुआ जरूर दिखाई दे सकता है, और कंपनी काफी अच्छा एक्सपेंशन भी कर रही है। तो नेटवेब की अगर मैं बात करने जाऊं, नेटवेब हम लोगों ने आई थिंक बहुत पहले डिस्कस भी किया था, अगर आप मेरी वीडियोस को देखते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे डिस्कस किया था। सी, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला लेवल, ये वाला लेवल को पिछली बार यहाँ पे जो लेवल टूटा था, ये वाला लेवल यहाँ पे, तो मैंने आपको डिस्कस किया था, ये बहुत स्ट्रांगली लेवल टूटा है, लाइक HFCL, अभी जो HFCL का लेवल टूटा है उसी टाइप का, क्योंकि जनरली वी शेप रिकवरी नहीं होती, ये बहुत स्ट्रांग रिकवरी है। तो चांसेस बहुत आए थे कि यहाँ से ऊपर जाने की बहुत तगड़ी कोशिश करेगा। ये गया भी, फिर यहाँ पे सपोर्ट भी लिया 2800 का। अब जिस तरह से भाग रहे हैं ना, बहुत पॉजिटिव न्यूज है। अब इसका एक लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस है 4400 का, अगर ये ब्रेक कर चुका होगा, मुझे कमेंट करके बताओ, तो बहुत पॉजिटिव सिग्नल्स होंगे, क्योंकि इसने भी वापस यू शेप रिकवरी यहां से भी की है। ठीक है, तो फिर होगा क्या कि जब तक 4400 का एक सपोर्ट अगर टूट गया होगा, तो ये बहुत तगड़ा सपोर्ट की तरह काम करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो नेटवर्क में भी कुछ टर्न अराउंड है, मे बी ये एआई की वजह से, और एआई की वजह से भी ये जो HFCL वो भी लगातार भाग रहा है। अगर आपने देखा होगा, HFCL बहुत स्ट्रांग भाग रहा है। ओके, मैं HFCL डिस्कस कर लेता हूँ साथ साथ में। HFCL में अगर आप देखोगे, आज बहुत तगड़ा मोमेंटम किया, 2 दिन में 17%। ठीक है, रियली ट्रेमेंडस रियली है। ठीक है, अब देखो एक बात समझो, जनरली ये सर्किट वाला स्टॉक है नहीं, 5-5 की सर्किट वाला स्टॉक है नहीं। अगर होता तो ये स्टरलाइट टेक की जरा चिपक जाता सर्किट पे। ठीक है, बट ये क्या है कि इसकी सर्किट लिमिट बहुत ऊपर है,
तो इसकी वजह से क्या होता है कि भाई ऊपर जाता है थोड़ा फॉल करता है, ऊपर जाता है थोड़ा फॉल करता है। आप सिर्फ इतना समझो कि जब अगर मान इसने ब्रेक किया होगा ना 160 170, तो जब तक इसके ऊपर है तब तक पॉजिटिव, बस ये लेवल टूटना नहीं चाहिए किसी भी हाल में। ठीक है, आपको जो एआई की न्यूज़ आ रही है, फलानी न्यूज़ आ रही है, टीम की न्यूज़ आ रही है, अगर अगर इसने वी शेप रिकवरी की होगी तो बहुत स्ट्रांग बात होगी, सेम लाइक नेट वेब। तो जब तक ये ना टूटे तब तक पॉजिटिव। ठीक है, अब ऊपर कितना जाएगा तो ये मैं तो नहीं बोल सकता, परमिशन भी नहीं है। ठीक है, बट ये मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है। आप समझो बात को, एचएफसीएल के अंदर तो कभी कभी ऊपर से फॉल आ भी जाता है, बट हमेशा एक सपोर्ट मेंटेन रखना पड़ता है। ओके, और आज कोई रीजन नहीं था भागने का, बस पहले जो रीजन है ना कि इनको तगड़े ऑर्डर्स मिले, स्टरलाइट टेक भाग रहा है, बस उसी की वजह से भाग रहा है। ठीक है, ओके, ओला डिस्कस करते हैं। ओला में आज मोमेंटम बहुत स्ट्रांग थी। अब रीजन ये था कि कंपनी बहुत तगड़ा फोकस करी यहाँ पे, इनकी जो बैटरी वाली है, बिजनेस बैटरी वाला, उसको एक्सपांड करी है, कैपेक्स बढ़ा रही है। 6 गीगावाट की कैपेसिटी हमें बढ़ती हुई दिखाई दी है, जो बहुत पॉजिटिव बात है। अब देखो, ओला में न्यूज बहुत अच्छी आती है। ओला में रिकवरी भी रिसेंटली आई थी। अब ओला में बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस है 40 का। अगर ये ब्रेक कर चुका होगा, अभी रिसेंटली एक स्विंग भी बनाया था अगर मैं गलत नहीं हूं तो, वो जो स्विंग था ना अभी, आई थिंक मई मंथ में या अप्रैल मंथ में पुल बैक आया था। ठीक है, वो पुल बैक का अगर हाई टूट चुका होगा ना तो बहुत पॉजिटिव सिग्नल्स होंगे। तो 40 बहुत अच्छा सपोर्ट है ओला में। अगला रेजिस्टेंस बनता है 60 का। ठीक है, 60 से 80 इसका फिर अगला स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन जाता है। तो जब तक 40 के ऊपर है तब तक ये टेक्निकल चार्ट पे पॉजिटिव हो जाता है, अगर 40 के ऊपर होता है तो। ठीक है, और कंपनी वापस एक्सपेंशंस करी है, और हाँ, रिजल्ट का 7 दिन का हाई, अगर आप लोगों को याद है तो। ठीक है, चलिए, एंड लास्ट नॉट द लीस्ट, विप्रो। सर विप्रो में क्या हुआ, इसका तो ईआई के साथ डील हुआ था, एआई डील हुआ था, विप्रो का बायबैक भी है, ये गैप अप ओपन होने वाला था। देखो, ये बात आप सभी लोगों की सही है। ठीक है, बट होता क्या है कि कभी कभी प्राइस एडजस्टमेंट प्रॉपरली नहीं हो पाता, इसकी वजह से स्टॉक गिर जाता है। आज गैप अप ओपन हुआ भी था 2-3%, उसके बाद ये पूरा का पूरा गिर गया। ठीक है, और अगर हम लोग विप्रो का एडीआर देखें, विप्रो एडीआर अगर हम लोग यहाँ पे फोकस करें, सी ये विप्रो एडीआर देखो, यहाँ पे देखोगे 5.5% गिरता हुआ दिखाई दिया। तो ये क्या होता है, एडजस्ट हो जाता है ऑलरेडी। ठीक है, हमेशा याद रखो कि आपको स्टॉक को देख के एंटर नहीं करना कि भाई विप्रो का एडीआर 12% है, स्टॉक सिर्फ 3% गैप अप ओपन हुआ है, मैं एंट्री करूंगा, इंट्राडे करूंगा। ये बहुत ट्रैपिंग वाली चीज होती है। बड़े प्लेयर्स आपको ऐसे ही ट्रैप करते हैं। क्या बड़े प्लेयर्स को ये चीज पता नहीं होती? ठीक है, कि वो इतना अच्छा एडीआर है, रिटेल इन्वेस्टर्स घुसेंगे। ठीक है, वो ट्रैप करने के लिए बैठे हैं। तो हमेशा याद रखो कि अगर इंट्राडे करना है ना, तो 945 के बाद डे हाई या डे लो ब्रेक करते हैं उस पे देखो, 915 945, ये जो टाइम फ्रेम होता है ना, उसके बीच में भले वॉलेटिल होने दो उसको, 945 के बाद डे हाई ब्रेक हो तब देखो, क्योंकि आप ट्रैप हो जाओगे। और आई एम श्योर कोई ना कोई ट्रैप हुआ होगा विप्रो के अंदर। ठीक है, तो ये क्या होता है कि भाई ईए की जो न्यूज आई थी उसकी वजह से वो गैप अप ओपन हो गया था विप्रो का एडीआर। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे आज एडजस्ट हो गया। ठीक है, 5% वो गिरता हुआ दिखाई दिया, और कल थोड़ा बहुत और मे बी एडजस्ट हुआ। सो विप्रो का जो न्यूज आ रही है ईआई के साथ, वो अच्छी बात है, बट जस्ट फॉर द लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म के लिए ये जो वॉलिटिलिटी है उसको भूल जाओ। ठीक है, वो सब लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी बात है, और आईटी स्टॉक्स बॉटम आउट हो चुका है। ओके, चलिए, होप आज का वीडियो पसंद आया, वीडियो शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। अगर हमारी कम्युनिटी में आना चाहते हैं, हमारे लिंक से अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अकाउंट ओपनिंग की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट्स में मिल जाएगी, और फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलना। मिलते अगली वीडियो में, बाय।